11th में ज्योग्राफी का एक जो चैप्टर है वायुमंडल में जल, जो हमारा 11वां चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले से हम लोग बहुत सारे जो कुछ कॉमन बातों का वर्णन किए थे कि वायु का क्या गुण होता है। वायु का गुण होता है गर्म वायु होता है, ऊपर की ओर बैठ जाता है, और भारी वायु ठंडी वायु नीचे की ओर बैठता है। जो ठंडी वायु होती है वो जब ऊपर की ओर जाती है ना, और नीचे अगर गर्म वायु रह जाती है, समझ गए, है ना। और उसमें हम लोग एक तापमान का व्युत्क्रमण भी पढ़े थे। व्युत्क्रमण क्या था कि ऐसे कॉमन फीचर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में आपका धरातल से ऊपर की ओर उठते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है ना। yes, लेकिन वहीं अगर हम लोग जैसे उल्टा होता है उसका, कहीं नीचे ठंडी वायु उसके ऊपर गर्म मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अब हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल में जल। आखिर वायुमंडल में जल होता कहाँ से? सब लोग को प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि जो एक साइकिल होता है, साइकिल कैसे होता है कि एक वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीकरण होता है, वाष्प के माध्यम से बादल बनता है, यस फिर से वर्षा होती है, तो संग्रहण होकर उसी से वर्षा होता है ना, समझे, वर्षा होता है ना। मतलब एक साइकिल है, वर्षा होगा, फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर से बादल बनेगा, संघनन होगा, है ना। वर्षा और वर्षण में अंतर होता है। वर्षा में सिर्फ पानी के जब बूंद के रूप में बारिश होता है हम लोग कहते हैं वर्षा। लेकिन अगर ओस के रूप में, तुषार के रूप में, बर्फ के कणों के रूप में अगर होता है तो उसको हम लोग वर्षण कहते हैं, समझे, है ना। अब वायुमंडल वाष्पीकरण एवं संघनन, वाष्पीकरण होता कैसे है, क्यों वाष्पीकरण होता है, उसका हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी मान लीजिए है ना, पृथ्वी है, सूर्य यहाँ, ये अर्थ हम लोग सबको बताए थे कि ये इक्वेटर इसको भूमध्य रेखा में बोलते हैं। यस सर। सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं। यस सर। इधर कर्क रेखा है, यहाँ मध्य रेखा। सूर्य की रोशनी लगभग सालों भर इस रेखा के बीच में पड़ती है। तो यहाँ सबसे बड़ा वाष्पीकरण होता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर इक्वेटर से और दक्षिण की ओर जाएंगे वाष्पीकरण की मात्रा घटेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां कम पड़ रही, समझे, है ना। दूसरा है, पहले बताए थे क्षोभ मंडल में पृथ्वी के धरातल के समीप धूलकण, जलवाष्प वगैरह होने के कारण से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम का प्रभाव होता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि तापमान यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, और क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तापमान कम होता जाता है। अब जब यहाँ आपका इस एरिया में सालों भर गर्मी पड़ता है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा है। ऐसे हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, फिर से हम लोग याद दिला रहे हैं कि यहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सदाबहार? इसलिए पाया जाता है कि यहाँ पर डे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, और लगभग प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में मूसलाधार बारिश होता है। तो कैसा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा होता है। आगे चैप्टर में आपका दिया है संवहनीय वर्षा क्या है, चक्रवातीय वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि जो वाष्प होता है वो कई ओस के रूप में, तुषार के रूप में, जैसे अगर उसको मान लो तापमान उस तरह का मिला जो घास पे ही आके जम गया, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो इंग्लिश में डेव बोलते हैं, है ना, तुषार के रूप में जमता है। बादल, कोहरा और कुहासा आप लोग सुने होंगे, जो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में मिलती हैं, है ना, तो कोहरा कुहासा, एक ध्रुव कोहरा आप लोग सुनिएगा, स्मॉग जिसको बोलते हैं। जब कहीं वैसा जो आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, औद्योगिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या होता है, धुआं ज़्यादा पाया जाता है ना, तो धुआं ज़्यादा पाया जाता है तो वाष्प ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है।
अब उसमें धूम्र कोहरा बोलते हैं, स्मॉग, जो हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। बहुत सारे विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अब बादल जो बनते हैं, बादल कई प्रकार के बनते हैं, है ना। यस सर। बादल जो बनते हैं, पहला जिसे हम लोग बादल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं इंग्लिश में। अब बादल पहला तो होता है पक्षाघ मेघ, है ना। पहला पक्षाघ मेघ है, जो देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है कि 800 से 1200, 8000 से 1200 1000 जो मीटर होता है वहाँ ऊंचाई पाया जाता है। बदला जो बादल जो सफेद कलर का होता है, पतला सा वो होता है, उससे वर्षा नहीं होती। दूसरा वर्षा होता है आपका कपासी होता है, कपासी में होता है। ठीक है, कपासी मेघ जो होता है ये आपका 4000 से लेके 7000 मीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है। ये आपका बिखरा हुआ, चितरा हुआ दिखाया जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होता है। लेकिन जो स्तरीय मेघ होता है, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, स्तरीय मेघ जो होता है इससे वर्षा होता है। ये स्तरीय मेघ उससे नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब वर्षण हम लोग समझ गए थे कि वर्षण क्या होता है, कि जब वर्षा कई रूपों में होता है उसको लोग वर्षण बोलते हैं। बादल के रूप में, तुषार के रूप में, हिम के रूप में, है ना। वर्षा के प्रकार पे अगर हम आते हैं कि वर्षा का प्रकार कैसा है, वर्षा के प्रकार में एक प्रकार मिलता है हम लोगों को पर्वतीय, दूसरा है संवहनीय, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं चक्रवाती। पर्वतीय वर्षा क्या होता है, अब एक हम लोग समझते हैं पहले कि पर्वतीय वर्षा क्या होता है। मान लीजिए ये एक पर्वत है ना। पर्वत अगर आप लोग को पहले बताया है कि हवा का गुण होता है, या तो अगर वर्षा होना है तो या तो वायु, अगर मान लीजिए 1 kg हम हवा लेते हैं तो या तो उसमें उतना ज़्यादा वाष्प बढ़ा दीजिए जो वाष्प लेके चलने में वो कैपेबल, सक्षम नहीं हो, और वहाँ वर्षा करा दे, या दूसरा उसका क्वांटिटी को घटा दीजिए, है ना, क्वांटिटी घटा दीजिए। अब इसमें अगर हवा इस ओर से चल रहा है तो पर्वत पे ऑटोमेटिकली ऊपर की ऊर्जा उठना पड़ेगा। यस सर। है ना। अब ऑटोमेटिक जब ऊपर उठना पड़ेगा तो आप लोगों को पता है कि जो मंडल के ऊपर जाने पे प्रति किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन करता है ना। अब वहां क्या करेगा, यहाँ इसका संघनन होगा और ये वर्षा करा देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे तो वर्षा हुआ, लेकिन यही हवा जब इधर की ओर उतरता है तो यहाँ वर्षा नहीं करा पाएगा। इसको कहेंगे हम वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब वृष्टि छाया में वर्षा नहीं होता। आप देखिएगा हमारा जो, अगर हम लोग भारत के मैप का अध्ययन करते हैं, है ना, भारत के मैप का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस जगह पे इक्वेटर है ना, यहाँ आपका अंडमान निकोबार वगैरह है, इधर लक्षद्वीप है, ठीक है। अब बारिश जो मानसूनी पवनें होती हैं वो इस ओर से आती हैं, है ना। जब मानसूनी पवनें इस ओर आती हैं तो यहाँ पश्चिमी घाट नाम का एक पर्वत श्रृंखला है, समझे। क्योंकि इसका एक भाग नीचे टूट के समुद्र में धर चुका है, तो ये कगार की भांति है, एक कगार की भांति है। अब यहाँ जो इधर की पवनें आती हैं इससे टकराती हैं और यहाँ मूसलाधार वर्षा कराती हैं। लेकिन आपका जो ये एरिया है तमिलनाडु का, यहाँ वर्षा नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है स्थित, समझे, है ना। और वहीं ये देखिए यहाँ अरावली रेंजेस है, अगर इधर की जो पवनें आती हैं ये सीधे सीधे पार कर जाती हैं, इसे टकराती नहीं। अब जब टकराएंगे नहीं तो सीधे से पैदल बढ़ जाएंगे तो वर्षा तो होगा, समझे। वही अगर हम इस एरिया में देखते हैं, है ना, जहां आपका 7 सिस्टर्स है ना, 7 जो है असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, ठीक है, सिक्किम वगैरह। यहाँ क्या होता है कि इधर से जो पवनें बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं 2 भाग में बढ़ती हैं। एक तो इधर वाले को लोग कहते हैं अरब साखा, ठीक है, और इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी साखा। समझे, इधर की जो पवनें आते हैं वो यहाँ पैदल आ रहे हैं, यहाँ कहीं टकरा नहीं रही, इधर इस ओर तो वर्षा कराएंगे नहीं, समझे। ये जाके यहाँ एक कोण की आकृति का, आपको पता होगा कि हिमालय का एक्सटेंशन उधर है, और एक पीन के भांति हिमालय का जो घुड़दार पर्वत यहाँ डूब जाता है ना, तो वहाँ एक कीप की आकृति का, कोण की आकृति का आकार पर्वतों के माध्यम से बनता है। अब वो जब आकार बनता है तो यहाँ जो मानसूनी पवनें हैं जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही, समुद्री भाग से आ रही हैं, वो वाष्प से भरी हुई है। अब वाष्प से भरी होने के कारण से ये जो इस एरिया को वो पार नहीं कर पाती है, और एक ट्रैप की भांति उसके घाटियों में, पर्वतों में फंस जाती है, और यहाँ सालों भर लगभग अच्छा वर्षा हो जाता है ना। ये जो वर्षा होता है तो यहाँ सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं, समझे, सदाबहार पाए जाते हैं मानसूनी पवन। जब मानसून आएगा तो खूब सारा वर्षा होगा। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा का जो जगह है वो कहाँ है? मासीन राम यही सिचुएटेड है, मेघालय स्टेट। यहाँ पे 3 पर्वत हैं, गारो, खासी, जैंतिया, समझे, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी रेंजेस हैं, है ना। वो पहाड़ियों में सबसे ज्यादा वर्षा आपका होता है, समझे। ये तो पर्वतीय वर्षा समझ गए। किसी को कोई समस्या समझने में? नहीं समझिए। दूसरा, आप लोग एक संवहनीय वर्षा, जैसे आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि आपका विषुवत रेखा पे संवहनीय वर्षा होता है। संवहन धाराएं आखिर होती क्या है? पहले हम लोग संवहन धारा को समझेंगे, है ना, उसके बाद संवहनीय वर्षा समझेंगे। संवहनीय, मान लीजिए ये पृथ्वी, ठीक है, ये धरातल है ना, यहाँ से अगर ये आपका आसमान है ना, अब मान लीजिए कोई जो पवन होता है ऊपर से उठ रहा है, वाष्प से लदा है, वाष्प समुद्री भाग में अगर स्थित है, दूसरी जगह पर स्थित है, समुद्री भाग में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्प ये ऊपर उठने के बाद जब इसका संघनन होता है और उसी जगह पर वर्षा, इसको कहते हैं हम लोग संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखा पे लगभग प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में ऐसी वर्षा होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे लगभग सालों भर खूब ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना। समुद्री भाग की अधिकता होने के कारण से वाष्पीकरण भी ढेर सारा होता है, और वो वाष्प बारिश के रूप में होता है, और वहाँ खूब सारा फर्स्ट पाया जाए। आपके झारखंड में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा का प्रतिरूप वहाँ वैसा नहीं है, पानी का यहाँ कमी है। लेकिन जहाँ ज़्यादा पानी पाया जाएगा, ज़्यादा बारिश होगा, वहाँ पे खूब सारा आपका वेजिटेशन अलग तरह का पाया जाएगा, जीव जंतु अलग तरह के पाए जाएंगे, समझे। बड़े बड़े हाथी और भालू आपको वहाँ नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जमीन पूरा दलदली होता है, बारिश खूब होता है, समझे, है ना। जैसे हमारे यहाँ आपको अगर कुछ मन है कुछ लेने का, जंगल में घूमने भी चले जाइएगा, लेकिन वहाँ नहीं जा पाइएगा। लता पता पताका खूब सारा होगा वहाँ, समझे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने वाले जीव जंतु आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जबकि हमारे यहाँ शेर, चीता, भालू, गड्ढा, है ना, भारी भारी शरीर वाला जानवर ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, दलदली क्षेत्र है इसलिए भारी जानवर वहाँ नहीं रहेंगे। पेड़ पौधा भी अलग तरह का पाया जाता है, कई मिक्स
जो फॉरेस्ट होता है वो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, समझे? ठीक है। तीसरा है एक आपका चक्रवाती वर्षा। चक्रवात आप लोग सुने होंगे कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में आए दिन वर्षा आते रहता है। बंगाल की खाड़ी से इस एरिया में चक्रवाती वर्षा होते रहता है। वो कैसे होता है? चक्रवात जो हमारे यहाँ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका दिशा होता है पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, वो इधर से इधर की ओर आएंगे। लेकिन अभी हमारा जो आपका टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि हमको चक्रवात आने से पहले उनका अनुमान मिल जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, है ना। अब उसमें क्या होता है, जब ये पता है आपको गोल गोल होते हैं, है ना, नीचे इनका लो प्रेशर होता है एल्टी, अब वहाँ से वो हवाएं जब उस जगह को स्थान लेने के लिए जाती हैं तो इसमें लेटेंट हीट, इनको गुप्त ऊष्मा वहाँ के वाष्प से मिलता है। अब ये चूंकि समुद्री भाग में उठती है ना, और स्थल भाग पे आके नष्ट हो जाती है, समझे। इनको 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग उससे ज़्यादा का तापमान चाहिए इनका फॉर्मेशन होने के लिए, तो मैक्सिमम में गर्मियों के समय में होती है। अब इनका जब दिशा इस ओर होता है कि जब यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराने के बाद भारी बारिश कराएंगे, बारिश कराने के बाद ये नष्ट हो जाएंगे, समझे। इस होता खत्म हो जाएगा, चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आप लोग पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है?